गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र प्रकाश, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएं। क्लास आप लोगों का बदलाव बैच इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे आपकी रेगुलर क्लासेस होती हैं। तो इसी सेशन में जैसे आप लोगों का एक सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसका एडवांस वर्जन जो आप लोगों का एडीसी और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तरीके से होता है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांचेस को आप लोग जानते भी हैं कि दोनों ब्रांचेस को हर एग्जाम में, चाहे आप जेई लेवल पे देखें, एई लेवल पे देखें, या बेसिक कॉन्सेप्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आपके आईटीआई लेवल तक आपको देखने को मिलते भी हैं। ठीक है, तो हैप्पी टीचर्स डे आप लोगों को भी, धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक है, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, जो भी चीजें चल रही हैं हर एक चीज को साथ में लेते हुए पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़ें स्टूडेंट। धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएं स्टूडेंट, और लाइव आते ही वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। ठीक है, सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों को भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और सभी लोगों का धन्यवाद भी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है, चलिए फटाफट से लाइव आते जाएं और लाइव आते ही सभी लोग वीडियो को लाइक करें स्टूडेंट, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग क्लास में फटाफट से लाइव जुड़ सकें इस तरीके से। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे आप लोगों को भी। चलिए फटाफट से लाइव आ जाइए। तो लास्ट क्लास तक स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके 3 एप्लीकेशन आइडियल डायोड के हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जिसमें आपका सबसे पहला था क्लिपर सर्किट, जो एक अनडिजायर्ड पार्ट ऑफ सिग्नल को, या अनडिजायर्ड पार्ट जो या अनवांटेड पार्ट आप लोगों का सिग्नल का होता है, उसे रिमूव करने का काम करता है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि जो आपका क्लैंपर सर्किट होता है, कि क्लैंपर सर्किट क्या करता है आपका, कि कभी भी किसी भी सिग्नल की वेव शेप को चेंज नहीं करता है। वो अगर साइनसोइडल है तो आउटपुट पर भी उतना ही साइनसोइडल आएगा, वो अगर ट्रायंगुलर है तो आउटपुट पर भी ट्रायंगुलर ही आएगा। बस वो क्या करता है आपका, डीसी लेवल को शिफ्ट कर देता है। ठीक है, या तो सिग्नल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा या सिग्नल नीचे शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा सिग्नल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या था, क्लैंपर सर्किट था। लास्ट क्लास, कल की क्लास में हमने देखा वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आपका क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज का, कि इनपुट की जो अधिकतम मान है आपका, उसका मल्टीपल फैक्टर आपको आउटपुट पर देता है। अगर आपका वोल्टेज डबलर है तो वो आपके इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू का जस्ट डबल आउटपुट पर वोल्टेज देगा। अगर आपका वोल्टेज ट्रिपलर है तो वो 3 टाइम्स देगा, इस तरीके से आपका। ठीक है, अच्छा, गिफ्ट ऐसे डिजिटल नहीं चलेगा, गिफ्ट आप लोगों को रियल में भेजना पड़ेगा भाई। जब आप गिफ्ट दे रहे हैं तो ऐसे डिजिटल वाला नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, तो सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, सभी लोगों का धन्यवाद, और आप लोगों को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, सभी लोग खुश रहें हमेशा, सभी लोग अच्छे से तैयारी करें स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, आने वाला जो भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, चीजें आप लोग देख रहे हैं, जल्दी शायद आप लोगों की चीजें नॉर्मल हो भी जाएंगी। ठीक है, तो जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से मन लगा के स्टूडेंट आप लोग तैयारी करें, ताकि आपको खुद भी माइंड में ये सेट रखना है कि ये एग्जाम आप लोगों का एक पहुंचने के लिए, एक आपको सिक्योर होने के लिए लास्ट एग्जाम होना चाहिए। उसके बाद जितने भी आप आगे की तैयारी करें वो आप लोग करते रहें अच्छे से, पर जो आपका सामने आने वाला एग्जाम है उसके लिए आप सभी लोग प्रिपेयर रहें, कि अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करें आप लोग। ठीक है, इस तरीके से प्रिपरेशन करें कि आपका सिलेक्शन उस एग्जाम में 100% हो आपका। ठीक है, ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कहा श्यामल जी ने, बिल्कुल शशांक जी ने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, ठीक है, श्यामल जी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिन्हें गिफ्ट देना है। ठीक है, इस पर धन्यवाद जी। ठीक है, सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक है, चलिए फटाफट से क्लास में आ जाएं। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, इस तरीके से अगर हम देखते भी हैं आपको, ठीक है, तो 3 एप्लीकेशन तो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है स्टूडेंट आप लोगों का रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक, अगर हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात भी करें तो आप लोगों ने, जो आप लोगों का एसी फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है, वहां पर भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा इसे। बाकी आपका एनालॉग में भी हमने पढ़ा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कई जगहों पर पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोगों का रेक्टिफायर आपका। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के लोअर लेवल के एग्जाम से लेकर आपके हायर लेवल गेट आईएएस तक सारे एग्जाम में इस तरीके से आपको पूछा भी जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इस तरीके से। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करते हैं आपका रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर अगर हम जनरल बोले स्टूडेंट, अगर हम जनरल बात कहते हैं तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आपके एसी सिग्नल को,
ठीक है, एक कांस्टेंट डीसी में चेंज करने का काम करता है। वो कांस्टेंट डीसी भले ही आपका रेगुलेटर और फिल्टर सर्किट के बाद पहुंचता है। तो अब रेक्टिफायर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट इस तरीके से आपका पावर सप्लाई सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ने पढ़ा भी होगा पावर सप्लाई सर्किट कि कैसा एक पावर सप्लाई सर्किट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तक या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक पहुंचता है। ठीक है, तो पावर सप्लाई सर्किट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट आप लोगों का, तो सबसे पहले क्या होता है आप लोगों का जनरेशन हाउस होता है, जिसे हम लोग पावर प्लांट या पावर हाउस कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, होगा कि उनके स्टूडेंट का सिलेक्शन हो। बिल्कुल सही बात कही टेक्निकल भारत जी ने कि सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होगा आप लोगों का कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अपना सिलेक्शन ले तेजी से। ठीक है, पूरी लेक्चर नहीं है प्लेलिस्ट में, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, अनुराग जी उन प्लेलिस्ट को अपडेट करवा देते हैं। रेड पेन से ना लिखें, अच्छा ठीक है, रेड पेन से नहीं लिखते हैं भाई, ठीक है, रेड पेन को अलग ही रख देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। रेड क्या, ये तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है शायद। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोगों का धन्यवाद, सभी लोग क्लास में जुड़ते जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट हम इस तरीके से पावर सप्लाई सर्किट। ठीक है, यहां से क्या है इस तरीके से आप लोगों का पावर सप्लाई सर्किट। तो पावर सप्लाई कैसा होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि सबसे पहले हमने क्या कहा कि सबसे पहला होता है इस तरीके से आप लोगों का पावर हाउस। ठीक है, ये हो सकता है आप लोगों का वाटर प्लांट हो या थर्मल हो या हाइड्रोलिक, आपका क्या हो हाइड्रोलिक प्लांट हो इस तरीके से। तो हमेशा याद रखें कि सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट इस तरीके से पावर हाउस होता है। ये थर्मल हो सकता है, हाइड्रोलिक हो सकता है। ठीक है, कि जहां आपका लाइट जनरेट हो रही है। ठीक है, अब पावर हाउस से सबसे पहले कहां पहुंचता है स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने जिन लोगों ने जॉब भी की हो या ट्रेनिंग भी की हो, तो सबसे पहले कहां पहुंचता है इस तरीके से आप लोगों का ट्रांसफॉर्मर पर जाता है। ठीक है, सबसे पहले जब आपकी लाइट जनरेट होती है तो कहां पहुंचती है आप लोगों की ट्रांसफॉर्मर पर पहुंचती है। ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट होता है स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों का वो आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है कहां पर आपका इस तरीके से कि ट्रांसफॉर्मर के बाद जो सर्किट कनेक्ट होता है वो होता है आप लोगों का रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, ये क्या करता है आप लोगों के एक एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में चेंज करने का काम करता है। ठीक है, रेक्टिफायर से कनेक्ट आपका आउटपुट जो निकलता है स्टूडेंट आप लोगों का वो डीसी तो निकलता है, पर कैसा डीसी होता है आपका एक फ्लक्चुएटिंग डीसी होता है। ठीक है, एक चेंजेबल डीसी होता है। तो उसे एक कांस्टेंट लेवल पर पहुंचाने के लिए जो सर्किट यूज होता है आप लोगों का, ये वहां पर जो रिपल कंपोनेंट आ रहे होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट आ रहे होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए जो अगला सर्किट होता है वो होता है आप लोगों का फिल्टर सर्किट इस तरीके से। ठीक है, फिल्टर से एक पेवर डीसी निकलने के बाद इसको अप्लाई किया जाता है स्टूडेंट इस तरीके से आपका कि फिल्टर का जो आउटपुट होता है वो आपका कहां कनेक्ट होता है इस तरीके से आपका वोल्टेज रेगुलेटर पर। ठीक है, या इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आखिर में आपका लास्ट में क्या होता है इस तरीके से आप लोगों का रेगुलेटर सर्किट होता है। ठीक है, अब रेगुलेटर का जो आउटपुट होता है वो कनेक्ट होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। जो आपका कांस्टेंट डीसी लेवल जब निकल के आ जाता है स्टूडेंट इस तरीके से, तो ये कनेक्ट होता है आप लोगों का किसी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखें स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता है, जितनी भी चीजें आपको पहले से पता है, वो चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट इस तरीके से अगर हम देखते भी हैं, ठीक है, लास्ट में आपका लोड होगा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं यहां से तो कैसा हो जाएगा आप लोगों का कि पावर हाउस तो क्या होता है, जहां पर आपने देखे होंगे कि टरबाइन आपकी होती है, जहां पर लाइट जनरेट होती है आपकी, वो हो गया आपका पावर हाउस। पावर हाउस से लाइट जनरेट होने के बाद, ठीक है, आपका कहां जाता है इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर पर जाता है। यहां ये ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है आपका कनेक्ट, ये होता है आप लोगों का स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये हाई वोल्टेज या जो आपका हाई करंट यहां से जनरेट होकर आ रहा था उसको क्या करता है आपका लो वोल्टेज में स्टेप डाउन करने का मतलब क्या आपका कि यहां इनपुट पर ज्यादा होगा, आउटपुट पर आपका कम लेवल पर होगा। फिर आपका इस तरीके से आप कह सकते हैं इस तरीके से आपका कि रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर क्या करता है स्टूडेंट इस तरीके से आपका पल्सेटिंग डीसी को, ठीक है, यहां से क्या होता है, यहां अगर आप इनपुट देखेंगे तो ये होता है आप लोगों का एसी इनपुट, ये किस में चेंज कर देता है आपका पल्सेटिंग डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी बोलने का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि यहां जो आपका जनरेट होकर आता है वो क्या होता है डीसी प्लस एसी, कि डीसी तो होता है पर कुछ कंपोनेंट उसमें एसी के भी होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं इसी तरीके से।
ठीक है, यहां से अगर हम आगे चलेंगे फिल्टर, तो फिल्टर क्या करता है स्टूडेंट आप लोगों का, फिल्टर यहां पर जो आउटपुट देता है वो कैसा आउटपुट होता है, ध्यान से देखिए कि फिल्टर का जो आउटपुट होता है ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का रिपल, या आप कह सकते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी। ठीक है, ये डीसी तो होता है आप लोगों का, पर कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग डीसी आपका। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग डीसी, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, फ्लक्चुएटिंग डीसी होता है। तो फ्लक्चुएटिंग डीसी बोलने का मतलब आपका क्या है कि डीसी तो होता है बट वो परफेक्टली कांस्टेंट लेवल पर नहीं होता है इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो अब यहां से अगर आप देखते हैं तो लास्ट में क्या आ जाएगा आप लोगों का, कांस्टेंट डीसी आ जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, कांस्टेंट डीसी आपका इस तरीके से। ठीक है, तो यहां आउटपुट पर क्या आ जाता है आप लोगों का, कांस्टेंट डीसी आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से, तो कैसा होता है आप लोगों का कि स्टार्टिंग में जो आपका सिग्नल होगा एसी सिग्नल, एसी सिग्नल हम स्टैंडर्ड जो आपका रियल एसी सिग्नल होता है वो कैसा होता है, साइनसोइडल होता है। ठीक है, यहां पल्सेटिंग डीसी बोलने का मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोगों का, कि यहां आउटपुट आपका कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, फिर अगर आप यहां से बात करें पल्सेटिंग डीसी की, ठीक है, तो ये कैसा होता है आपको लोगों का स्टूडेंट इस तरीके से, डीसी प्लस एसी इस तरीके से। ठीक है, फिल्टर का आउटपुट अगर आप देखेंगे तो ये आता है स्टूडेंट इस तरीके से आपका, ये आपका क्या आता है, फिल्टर का आउटपुट। और लास्ट में अगर आप रेगुलेटर के बाद देखेंगे तो ये क्या करता है आपका, एक कांस्टेंट वोल्टेज को जनरेट करता है। ठीक है, एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि सारी प्रोसेस आपको फिगर को देखते हुए ही समझ आ रही होगी स्टूडेंट, हर एक जगह पर आपकी वेवफॉर्म डिजाइन आपके लिए कि किस तरीके से आप लोगों का आउटपुट सिग्नल निकल कर आता है। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग डायरेक्ट रेक्टिफायर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी लोग। ठीक है, अभी भी काफी स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, और कोई भी डाउट है किसी भी स्टूडेंट को अभी तक तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखें। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट हम लोग रेक्टिफायर सर्किट को। ठीक है, एक रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है या कैसे वर्क करता है। ठीक है, पावर हाउस और ट्रांसफार्मर तक आपका ये कहां का पार्ट आप लोगों का, डीसी मशीन या आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट आपका। ठीक है, इससे आगे का जो सर्किट है वो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट होता है, जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है सर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तो सर पढ़ाएंगे, रमन सर पढ़ाएंगे वैसे। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर सर्किट को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यहां से। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें भाई। ठीक है, जैसे जैसे लाइव आ रहे हैं वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां से सबसे पहला रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर की एक बेसिक डेफिनेशन स्टूडेंट आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाती है, तो किस तरीके से, दो तीन तरीके से पूछता है। पहली डेफिनेशन होती है आपकी कि रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। वो पल्सेटिंग ना लिख के वो नॉर्मल डीसी लिख देता है, तो आपको याद रखना है कि रेक्टिफायर इज एन, ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे आप लोगों को भी, धन्यवाद सभी लोगों का। तो इसकी पहली डेफिनेशन कैसे याद रखनी है स्टूडेंट आप लोगों को, ध्यान से देखिए कि रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, इस तरीके से याद भी रखना आप लोगों को, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स AC signal into पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, किस में चेंज करता है स्टूडेंट आप लोगों का, AC सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में चेंज करता है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग जी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट है। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी फिक्स नहीं है, वैसे तो सर ही पढ़ाएंगे बट कोई भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है अभी। ठीक है, जब सब्जेक्ट आएगा उस टाइम पर आपको बता दिया जाएगा।
ठीक है, चलिए तो अब यहां से देखते हैं इस तरीके से। यहां से क्या आप लोगों का पहली डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन जो डायरेक्ट क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा गया होता है स्टूडेंट आप लोगों का, कि रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है आप लोगों का जो टू साइडेड सिग्नल को सिंगल साइडेड सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है। आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, चाहे आप हाफ वेव रेक्टिफायर चाहे फुल वेव रेक्टिफायर, इनपुट तो एक साइनसोइडल सिग्नल इस तरीके से दोनों तरफ चल रहा होता है, जबकि आउटपुट आपका अगर हम हाफ वेव के केस में देखें तब भी ऐसा आता है, फुल वेव के केस में देखें तब भी आपका इस तरीके से आता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो टू साइडेड सिग्नल को या बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनिडायरेक्शनल सिग्नल में चेंज कर देता है। ठीक है, तो अगले टाइप से आप डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, सभी लोगों को जो भी डेफिनेशन पता हो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। ठीक है, एसएससी जेई में एनालॉग आपका सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है, बट आप लोग भी जानते हैं कि रेक्टिफायर पूरा आता है आप लोगों को, डायोड पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूरे आते हैं, आप लास्ट ईयर के पेपर उठाकर देखें। ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑसिलेटर पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कंप्लीट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एसएससी जेई में नहीं आती है, बट आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आप लोगों को हर बार एग्जाम में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आप देखें किसी भी सेट में, बस लास्ट ईयर को छोड़कर। ठीक है, तो लगभग आपके हर एग्जाम में इस तरीके से आपको पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, बोर्ड पर लाइट पेन दिख नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, गिफ्ट शशांक जी अभी बताया था, गिफ्ट सभी लोगों को यही देना है कि सभी लोग अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन ले जल्दी से जल्दी। ठीक है, सभी लोग थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर लें, फोन पर भी आपको खुद ही दिखने लग जाएगा। ठीक है, चरण स्पर्श जी धन्यवाद जी। ठीक है, चलिए मैकेनिक्स का क्लास कब से होगा, ठीक है, मंडे से शायद आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। चलिए ठीक है, सभी लोग जरा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, डिजिटल पढ़ाएंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, चलिए तो अब इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं फटाफट से। क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का कि रेक्टिफायर, इस तरीके से भी आप लोगों को याद रखना है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स, ठीक है, इस तरीके से ये भी आपको याद रखना है, दैट कन्वर्ट्स बाई डायरेक्शनल सिग्नल इनटू, दैट कन्वर्ट्स बाई डायरेक्शनल सिग्नल इनटू, बाई डायरेक्शनल सिग्नल इनटू, क्या करता है आप लोगों का, एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनिडायरेक्शनल में चेंज करता है, बाई डायरेक्शनल सिग्नल इनटू यूनिडायरेक्शनल सिग्नल। ठीक है, क्या कहता है इस तरीके से आप लोगों को, यूनिडायरेक्शनल सिग्नल में चेंज करता है, एक बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनिडायरेक्शनल सिग्नल में चेंज करता है आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का देखते हैं जब पढ़ाएंगे। ठीक है, सिलेबस बोले हैं आप कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए। ठीक है, अभी जो हमने कहा था जो आपके सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स को तो कंप्लीट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए तो आप लोगों का सारे क्या होते हैं, आपके पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट आता है आपको। अगला देखें स्टूडेंट आप लोग कि अगला किस तरीके से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है आप लोगों का जो एक हाफ साइकिल के लिए आपका लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि अदर हाफ साइकिल के लिए आपका हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कैसे करता है ध्यान से देखिए कि रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट प्रोवाइड्स, ठीक है, इस तरीके से आपको याद भी रखना है कि जो क्या करता है आप लोगों का कि दैट प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस, दैट प्रोवाइड्स हाई रेजिस्टेंस फॉर वन हाफ साइकिल whereas, ठीक है, इस तरीके से याद भी रखना है, whereas लो रेजिस्टेंस फॉर अनदर हाफ साइकिल। ठीक है, अनदर हाफ साइकिल के लिए क्या करता है आप लोगों का, अनदर हाफ साइकिल कि अदर हाफ साइकिल के लिए क्या करता है आप लोगों का लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है,
कंट्रोल सिस्टम या सिग्नल सिस्टम बिल्कुल करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी सभी लोगों का। चलिए, तो इस तरीके से कुछ बेसिक डायरेक्ट डेफिनेशन स्टूडेंट आप लोगों की रेक्टिफायर की, कि पहले आपको याद रखना है कि एक एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में चेंज करता है। दूसरा याद रखना है आप लोगों को कि बाई डायरेक्शनल सिग्नल को यूनिडायरेक्शनल में चेंज करता है। तीसरी बात याद रखनी है आप लोगों को कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो एक हाफ साइकिल के लिए तो लो रेजिस्टेंस देता है, लो रेजिस्टेंस मतलब उस टाइम आपका आउटपुट पर सिग्नल आएगा, आउटपुट जनरेट होगा। हाई रेजिस्टेंस बोलने का मतलब क्या आप लोगों का, कि उस टाइम पर आउटपुट पर कोई भी पाथ नहीं आपका कनेक्ट हो पाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा सर्किट आपका। ठीक है, तो वहां पर आउटपुट आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट इस तरीके से आपके, ये तो हो गए आप लोगों के क्या आपका रेक्टिफायर की डेफिनेशन इस तरीके से। ठीक है, अब रेक्टिफायर की अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, तो जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें कि कितने टाइप का रेक्टिफायर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसे बता दीजिए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो आपका इलेक्ट्रिकल के लिए आपका, वो आपको पहले भी बताया कि डायोड के एप्लीकेशन आपके कंप्लीट जितने भी आपके, चाहे वो रेक्टिफायर, क्लिपर, क्लैंपर, ठीक है, और आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, आपका इसी तरीके से ऑसिलेटर, ये सारी चीजें आपको, और बीजेटी और एफईटी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा सैटेलाइट भी पढ़ा देंगे भाई, सभी सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, चलिए, तो अब यहां से क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कि रेक्टिफायर आपके दो टाइप के होते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट आपके, दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं जरा उनके नाम भी फटाफट से लिख दें आप लोग। ठीक है, तो रेक्टिफायर कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के, रेक्टिफायर होते हैं आपके लो वोल्टेज रेक्टिफायर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं कि लोअर वोल्टेज रेक्टिफायर, और दूसरा होता है आप लोगों का हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। ठीक है, दो टाइप के रेक्टिफायर आपके, लो वोल्टेज रेक्टिफायर एंड हाई वोल्टेज रेक्टिफायर आपका। ठीक है, अब लो वोल्टेज रेक्टिफायर जो होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के, इनमें याद रखें कि ये बने हुए होते हैं आपके मेड बाय डायोड्स। ये किससे बने होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के, जनरल डायोड से बने हुए होते हैं। जबकि आपके हाई वोल्टेज रेक्टिफायर जो होते हैं आप लोगों के, इस तरीके से आप कह भी सकते हैं कि दीज आर मेड बाय एससीआर। ठीक है, ये किससे बने हुए होते हैं आपके, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसको हम लोग थायरिस्टर फैमिली में पढ़ते भी हैं। ये आप लोगों के किससे बने होते हैं, एससीआर से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहां स्टडी करते हैं आपका, ये स्टडी होते हैं आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, ये कहां पर पढ़ते हैं आप लोग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसे हम पढ़ते भी हैं। यहां हम लोग जो स्टडी करेंगे वो करेंगे हम लोग लो वोल्टेज रेक्टिफायर को, जो कि आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है स्टूडेंट आप लोगों का हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है इसी तरीके से आप लोगों का फुल वेव रेक्टिफायर। कि रेक्टिफायर दो प्रकार के आपके, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। लोअर वोल्टेज रेक्टिफायर आपका डायोड के कॉम्बिनेशन से बनता है, जबकि हायर वोल्टेज रेक्टिफायर आप लोगों का किससे बनता है, आपका सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एससीआर से बनता है। तो अब इस तरीके से अगर आप देखेंगे भी स्टूडेंट के हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर आपका अगेन दो टाइप में डिवाइड होता है। सबसे पहला आता आपका सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, फिर आता है आपका, फिर आता है स्टूडेंट आप लोगों का ब्रिज टाइप। ठीक है, जिसको हम सेतु टाइप भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, दूसरा होता है इस तरीके से ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर आपका। ठीक है, तो रेक्टिफायर को इस तरीके से क्लासिफिकेशन को याद भी रखें स्टूडेंट। जनरल क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों को पूछता भी है, तो आपको ऐसे ही याद भी रखना है कि लो वोल्टेज रेक्टिफायर आपके डायोड से बनते हैं। ठीक है, जबकि हाई वोल्टेज रेक्टिफायर आपके सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एससीआर से बने हुए होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करते हैं। यहां पर हम लोग आएंगे लो वोल्टेज रेक्टिफायर पर। ठीक है, हाफ वेव, फुल वेव, फिर आपका सेंटर टेप एंड ब्रिज रेक्टिफायर। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई भी डाउट अभी तक आपको किसी भी स्टूडेंट को हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट पूछें। ठीक है, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ना है, मॉसफेट तो आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आ जाता है आपका। ठीक है, वो पढ़ना है आपको। चलिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को लाइक करें भाई। ठीक है, काफी स्टूडेंट ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए, ठीक है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर मेड बाय डायोड, डायोड से नहीं होते हैं आपके। ठीक
ठीक है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर आपके एससीआर से बने हुए होते हैं। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग जी। चलो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आपके कि जो आपके लो वोल्टेज रेक्टिफायर में सबसे पहला आता है आप लोगों का हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर बोलने का मतलब आपका कि हाफ साइकिल के वेव फॉर्म को या हाफ वेव को रेक्टिफाई करेगा, बाकी वेव को रेक्टिफाई नहीं करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं यहां से। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है, 200 प्लस स्टूडेंट 200 रुपीज। अच्छा ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं इंद्रदेव जी। ठीक है, वो बोर्ड आपका आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए ऐसे। ठीक है, आ जाएगा, चीजें धीरे धीरे आपकी नॉर्मल होते जाएंगी, वो चीजें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट इस तरीके से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका हाफ वेव रेक्टिफायर आपका। ठीक है, इस तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अब देखिए सबसे पहले देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम की सर्किट कैसा होता है। तो कैसा होता है स्टूडेंट इस तरीके से, अगर आप देखते भी है जनरल आप लोगों ने बुक में देखा भी होगा, अभी हमने सर्किट बनाया भी था कि सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है, प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, फिर आपका इसी तरीके से ये हो गया आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और कैसे कनेक्ट होता है, यहां पर एक डायोड आपका इस प्रकार से कनेक्ट होगा और ये डायरेक्टली क्या होगा इस तरीके से आपका लोड रेजिस्टेंस डायोड के अक्रॉस कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आ गया इस तरीके से आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज इस तरीके से। तो ये क्या हो गया आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये हो गया लोड रेजिस्टेंस आरएल। ठीक है, यहां से आप लोगों का इनपुट वोल्टेज आप लोगों का इस तरीके से क्या आप लोगों का अगर हम लेकर भी चलते हैं तो सोर्स वोल्टेज या प्राइमरी वोल्टेज लेकर चलते हैं वीपी इस तरीके से। यहां पर जो वोल्टेज आएगा ये इसको इस तरीके से दिखा लेते हैं वी इन इस तरीके से। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों का सोर्स वोल्टेज वीएस या सेकेंडरी वोल्टेज वीएस आ जाएगा। ये आप लोगों का डायोड इस प्रकार से कनेक्ट होता है। तो अब इसमें एक बात याद रखें स्टूडेंट कि ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ आपका सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर ही ऐसा रेक्टिफायर होता है जिसको बिना ट्रांसफार्मर की हेल्प से नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है, बीच से ग्राउंडेड होती है। बाकी चाहे आपका ब्रिज रेक्टिफायर है या आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, दोनों सर्किट को अगर आप डायरेक्टली एसी सप्लाई दें तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं इस तरीके से आपका। ठीक है, चलिए तो अब यहां से अगर हम देखते हैं इस तरीके से तो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये कैसा होता है आप लोगों का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, यहां इनपुट की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट आप लोगों का, तो इनपुट पर क्या आ रही होती है आपकी, यहां इनपुट पर आपका लाइन वोल्टेज और आपका लाइन इस तरीके से आप कह भी सकते हैं कि लाइन फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड आप लोग भी जानते हैं कि जो इंडियन में कमर्शियली जो अवेलेबल है वो कितना होता है आप लोगों का, छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का रेशियो है इस तरीके से कि 220 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज या लाइन वोल्टेज और लाइन फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो अब यहां से कैसे हो जाएगा इस तरीके से आपका स्टेप डाउन की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा आ जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों का कि अब देखिए कि इनपुट कैसा होगा आप लोगों का, एसी सिग्नल या साइनसोइडल सिग्नल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ये आप लोगों का स्टेप डाउन करने का मतलब क्या है उसको समझिए जरा ध्यान से कि अगर सप्लाई वोल्टेज सोर्स वोल्टेज इस प्रकार से है, ठीक है, ये आप लोगों का सोर्स वोल्टेज है, तो स्टेप डाउन होकर जब आपका आएगा तो ये अगर आपका 220 वोल्ट होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर आते आते कितना हो जाएगा, सिर्फ आपका 22 वोल्ट या इस तरीके से कुछ ना कुछ आपका डिक्रीज होकर आएगा। वो डिपेंड करता है टर्न रेशियो पर कि कितने टर्न्स N1 रेशियो N2 किस तरीके से आपका। तो अब कैसे हो जाएगा, आउटपुट पर जो आएगा आपका या सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो आएगा स्टूडेंट आप लोगों का वो आपका ये क्या हो गया, ये तो इनपुट वोल्टेज हो गया। ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा आपका, थोड़ा सा एम्पलीट्यूड आपका डाउन होकर आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ गया इस तरीके से सिग्नल आपका। अब देखिए तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो समझाना चाह रहे हैं स्टूडेंट वो ये याद रखना है कि सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी डायोड से पहले इनपुट वोल्टेज जो होता है वो कैसा होता है आप लोगों का, एक साइन वेव होती है। बस ये बात आप लोग माइंड में याद रखें एग्जाम में भी और क्लास में भी, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो कभी भी किसी भी रेक्टिफायर का चाहे वो हाफ वेव होगा फुल वेव होगा, हमेशा याद रखिएगा
कि उसे कभी भी आपको रेक्टिफायर के तरीके से नहीं लेना है, क्योंकि वो होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज, और वो हमेशा कैसा होगा, एक साइन वेव होगा, और साइन वेव होगा तो आरएमएस हो या एवरेज हो, सारी वैल्यूज किसकी आएंगी, साइन की आएंगी। रेक्टिफाइड वेव आपका डायोड के बाद आएगा, जब ये सिग्नल रेक्टिफाइड से पास हो जाएगा उसके बाद रेक्टिफाइड आउटपुट आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस प्रकार से कि कैसा होगा स्टूडेंट कि जब आप इनपुट अप्लाई कर दें इस पर। ठीक है, तो इनपुट आप देख रहे हैं स्टूडेंट इस तरीके से कि हमने देखा भी है कि ये आपका एक साइनसोइडल सिग्नल है। तो सबसे पहले आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, पॉजिटिव वोल्टेज आएगा। ठीक है, ये क्या इस तरीके से अगर हम लेकर भी चलते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज हमने कंसीडर कर लिया Vm इंटू साइन एल्फा। ठीक है, एल्फा हमने क्या लेकर चला है, यहां पर एंगल लेकर चला है। ठीक है, तो अब देखिए जरा कि ये 0 होगा, फिर ये पाई होगा, फिर आपका 2 पाई होगा, फिर 3 पाई होगा, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड Vm। ये कितना हो जाएगा, माइनस एम्पलीट्यूड माइनस Vm आपका। ठीक है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड। तो अब देखिए यहां से कि जब आपका सोर्स वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, कैसे होगा स्टूडेंट, आपका ग्रेटर देन 0, तो आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, कौन सी साइकिल की बात हो रही है, आपकी धनात्मक हाफ साइकिल की या पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात हम लोग कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, सही क्या है गलत क्या है सब सबक पढ़ाते हैं, अच्छा सूझता राहों पर सरल बनाते हैं, धन्यवाद जी। ठीक है, चलिए तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट इसको। अब ध्यान से देखें, इसके ऑपरेशन को हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही सोर्स वोल्टेज से पॉजिटिव वोल्टेज आएगा स्टूडेंट आपका, तो ये देखिए कि डायोड पर आपका पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्ट होगा। अब पॉजिटिव कनेक्ट होगा, इसका मतलब डायोड कैसा होगा, आपका फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, तो डायोड हो जाएगा आपका इस तरीके से फॉरवर्ड बायस, और हमें पता है कि आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसा होता है आप लोगों का, शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये हो गया इस तरीके से शॉर्ट सर्किट। अब ये अगर शॉर्ट हो जाएगा तो ध्यान से देखिए सर्किट कैसा बन जाएगा आपका, कि यहां से हम डायरेक्टली मैं वोल्टेज को लिख रहा हूं इस तरीके से, तो ये आपका सेकेंडरी वोल्टेज प्लस माइनस Vs इस तरीके से। यहां से आप लोगों का क्या था, ये डायोड था, तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। यहां से क्या था इस तरीके से, लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट था, तो ये कनेक्ट हो गया आप लोगों का लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, यहां से हम क्या देख रहे थे, इस प्रकार से आउटपुट वोल्टेज V आउट को हम लोग देख रहे थे, तो ये आ गया इस तरीके से आपका आउटपुट वोल्टेज V आउट यहां पर आपका। ठीक है, तो अब देखिए कि इसे आप देख सकते हैं कि जितना इनपुट वोल्टेज है डायरेक्ट कहां आपका पैरेलली कनेक्ट है किसके साथ, आउटपुट वोल्टेज के साथ, और हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम रहता है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना निकल के आ जाएगा कि V आउटपुट इज इक्वल टू सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज, और सेकेंडरी वाइंडिंग पर वोल्टेज कैसा इस टाइम आपका साइनसोइडल सिग्नल। तो आप कह सकते हैं कि जब आपका एंगल यहां देखिए कितना से कितने तक आपका 0 से पाई तक, तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि एंगल अल्फा 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, तो आपका आउटपुट जो निकल कर आएगा वो कैसा आएगा स्टूडेंट आप लोगों का, Vs, या आप कह सकते हैं Vm इंटू साइन एल्फा। ये आपका क्या निकल के आएगा, आउटपुट निकल कर आएगा। ठीक है, इतना ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। अब देखिए कि ऐसे ही अगर आप अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में चलते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कैसा हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है कि जब सेकेंडरी वोल्टेज Vs लेस देन 0 हो, लेस देन 0 बोलने का मतलब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, कि जब नेगेटिव इनपुट आएगा आपका, ठीक है, तो फटाफट लिखते जाएं कमेंट बॉक्स में, आप खुद देख सकते हैं स्टूडेंट इस तरीके से कि इनपुट से नेगेटिव आएगा तो डायोड के एनोड पर या पी टर्मिनल पर नेगेटिव कनेक्ट, मतलब डायोड आपका रिवर्स बायस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, डायोड हो जाएगा आप लोगों का रिवर्स बायस में। ठीक है, और डायोड रिवर्स बायस हो गया तो ये कैसा हो जाएगा इस तरीके से आप लोगों का ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो जाएगा इस तरीके से आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। अब ओपन सर्किट होगा तो सर्किट को देखिए कैसा बनेगा सर्किट आप लोगों का, कि यहां इस प्रकार से ये हो जाएगा आप लोगों का सोर्स वोल्टेज Vs। ठीक है, इतना। इसके बाद आप देखते हैं ये प्लस ये माइनस, यहां से डायोड कैसा हो गया, ओपन हो गया इस तरीके से। ठीक है, यहां पर आपका लोड कनेक्ट था, लोड रेजिस्टेंस RL कनेक्ट था। ठीक है, तो ये RL, अब इस तरीके से देखिए कि ये क्या था आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज था। तो जरा इसको ध्यान से देखिए कि यहां से आगे कनेक्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी सप्लाई वोल्टेज आगे जा ही नहीं रही है। तो सप्लाई आगे नहीं जा रही है, इसका मतलब लोड के अक्रॉस जो करंट है वो कितना है आप लोगों का 0 है, और करंट 0 है तो यहाँ ड्रॉप 0 होगा। तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज पूरा का पूरा कहां कनेक्ट होगा,
ग्राउंड पर कनेक्ट होगा तो इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट की कोई भी आउटपुट वोल्टेज आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो अब केस कैसे बनता है आप लोगों का कि अगर एंगल आपका, ठीक है, पाई से ज्यादा और 2 पाई से कम है, पाई से 2 पाई के बीच में है, तो उस स्थिति में जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा आपका 0 वोल्ट आएगा। ठीक है, कोई भी आउटपुट वोल्टेज आपका जनरेट नहीं होगा आपका। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को है तो कमेंट बॉक्स में लिखें फटाफट से। फिर हम इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बना रहे हैं, ये तो इसका एनालिसिस हो गया आपका। तो कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को है तो फटाफट से पूछें आप लोग। ठीक है, एक इंसान बना दिया, वेरी गुड आदर्श जी। ठीक है, ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें आप लोग, तभी आगे की चीजें समझ भी आएंगी जब आप लोग यहीं से डाउट को क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी डाउट हो तो आप जरूर पूछें। ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए, ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं है, मतलब इससे आगे देखते हैं स्टूडेंट। इस तरीके से आपका ठीक है, तो अब देखिए इसके आउटपुट वेवफॉर्म देखते हैं स्टूडेंट की वेवफॉर्म कैसे आएगी। ठीक है, अच्छा एक और बात याद रखें भाई, एक चीज आपको बताना भूल गए कि आपने रेक्टिफायर का सर्किट देखा, यहां पर डायोड कितने यूज हुए थे, सिंगल डायोड यूज हुआ था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इन विच डायोड या इन विच रेक्टिफायर द सिंगल डायोड इज यूज, या विच रेक्टिफायर इज मेड बाय सिंगल डायोड। ठीक है, ठीक है, अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा आपका कंडक्शन एंगल आपका। ठीक है, कंडक्शन अगर आप चाहें तो इसको टाइम टी लेकर चल लीजिए, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आप थीटा ले लीजिए, टी ले लीजिए, कुछ भी लेकर चल सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, रिपीट एक स्टूडेंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो रिपीट में क्या आप लोगों का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे तो डायोड के अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज आएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में डायोड आपका कैसे हो जाएगा, इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये कैसे हो गया, शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट हो गया तो आप देख सकते हैं कि पूरा इनपुट कहां होगा, आउटपुट के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आ गया आउटपुट इनपुट के बराबर। ऐसे अगर आप देखेंगे कि अगर आपने नेगेटिव इनपुट दिया तो आपका क्या हो जाएगा, डायोड हो गया ओपन सर्किट, और ये ओपन हो गया आपका तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी, तो आउटपुट 0। बस यही दो चीजें आपके अभी तक, सिंपल सा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अब इसकी वेवफॉर्म देखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये क्या होता है आप लोगों का, सिंगल डायोड यूज होता है इस केस में। ठीक है, तो आउटपुट वेवफॉर्म देखते हैं, यहां देखिए अब ये इस प्रकार से आप लोगों का इनपुट, ये एंगल अल्फा, ये आप लोगों का सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज Vs, और ये कुछ इस प्रकार से वेवफॉर्म थी आपकी, ये साइनसोइडल सिग्नल आपको गिवन था। ठीक है, जिसका हमने कहा भी था कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड Vm है, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड -Vm है, ये आपका बीच में 0 लेवल है। ये पहला एंगल जहां पर 0 होता है वो 180 डिग्री या पाई, फिर आपका 360 2 पाई आपका, फिर आपका 3 पाई, इसी प्रकार से। अब देखिए कि आउटपुट अगर आप यहां से देखते हैं इस तरीके से, तो ये आ जाएगा आप लोगों का एंगल अल्फा, और ये आ जाएगा आउटपुट वोल्टेज, ये हो गया इस तरीके से 0। तो अब ध्यान से देखिए यहां पर हो जाएगा इस तरीके से आप लोगों का, ये हो गया पाई आपका, फिर इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये हो गया इस तरीके से आप लोगों का 2 पाई आपका। ठीक है, फिर ऐसे ही आप लोगों का क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोगों का 3 पाई आपका यहां पर। ठीक है, इतना। अब देखिए, ठीक है, अच्छा धन्यवाद राम लखन जी। ठीक है, सुमित जी का भी धन्यवाद, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अब यहां से देखते हैं तो कैसा आएगा आपका, कि हमने कहा भी था स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों को कि जब एंगल 0 से पाई के बीच में होगा, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं जो आपका फर्स्ट हाफ साइकिल है या पॉजिटिव हाफ साइकिल है, जब यहां पर आपका एंगल होगा, ठीक है, तो आउटपुट आपका क्या आ रहा था, जैसा क्या कहते हैं आपका सोर्स वोल्टेज होगा या सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज होगा एज इट इज, तो सेकेंडरी पर पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये आ गया आप लोगों का एज इट इज, ऐसा ही, कोई एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज सेम आएगा आपका। ठीक है, तो ये अभी भी एम्पलीट्यूड प्लस Vm है आपका। आगे देखिए कि पाई से 2 पाई के बीच में जो आउटपुट आता है वो 0 आता है, तो पाई से 2 पाई के बीच में जो आउटपुट आता है वो कितना आता है, इस तरीके से आप लोगों का 0 आता है। ये कितना आ जाएगा, 0, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। फिर आपका अगेन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी आपकी, तो पॉजिटिव के केस में फिर से आउटपुट सेम आ जाएगा, फिर नेगेटिव में 0 आउटपुट आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका क्या जाता है स्टूडेंट, इस तरीके से
हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव। इसको हाफ वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल बिल्कुल भी पास नहीं होती है। नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हो जाती है? आपकी ब्लॉक हो जाती है इस तरीके से आपका। ठीक है, ठीक है, भगवान से तो नहीं मिले। अच्छा, सुमित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें स्टूडेंट। ये आपकी क्या है? इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म है। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को हो तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से पूछें। ठीक है, कोई भी डाउट या कोई भी चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर से थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट आपको। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसकी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछें फटाफट से। ठीक है, चलिए, तो अब इसके क्या करते हैं हम लोग? न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं कि जिस टाइप से आपने देखा भी होगा अक्सर क्वेश्चन, कि क्या आपकी एवरेज वैल्यू होती है, क्या डीसी वैल्यू होती है, क्या आरएमएस वैल्यू होती है, या क्या आपका रिपल फैक्टर होता है, या फॉर्म फैक्टर, या आपका इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि आपकी डीसी वैल्यू कितनी होगी, पीआईवी कितना होगा, या आपका एफिशिएंसी कितनी होगी, रेगुलेशन कितना होगा। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, ठीक है, फिर से रवि कुमार जी, इसमें फिर से कुछ नहीं था, सिंपल सा आपको करना क्या है, आप देखिए कि जब एंगल 0 से पाई या पॉजिटिव हाफ साइकिल थी, सिर्फ उस टाइम आउटपुट आपका सेम इनपुट के जैसा आ रहा था। जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज दिया, ठीक है, 0 से कम वोल्टेज दिया, वैसे क्या हो गया था? 0। तो वही काम हमने किया कि पूरे नेगेटिव के लिए 0, पूरे पॉजिटिव के लिए सेम सिग्नल आपका। ठीक है, ठीक है, आएंगे आएंगे भाई, वैकेंसी तो आ ही रही है। अभी तो कोरोना के टाइम पर आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है बाकी। ठीक है, अभी तो आपके दो तो आपके इसरो के ही एग्जाम है, अभी आपका एनसीएल की भी वैकेंसी निकली थी। ठीक है, वैकेंसी आ ही रही है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते रहें और हर एक जगह अप्लाई जरूर करें। ये मत सोचें कि कम है ज्यादा है। ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई करें, क्योंकि वो कम ज्यादा भी है तो वो भी किसी न किसी इंसान के लिए ही है। ठीक है, ऐसा है नहीं कि कोई बाहर वाला आकर या भगवान आकर उन पर बैठेंगे। ठीक है, ठीक है, इतना कम क्यों आता है? ठीक है, जहां ज्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं वहां पर वैकेंसी कम रखना जरूरी होता है भाई। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। चलिए, ठीक है सर, हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ नेगेटिव पास हो और पॉजिटिव 0 हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, डायोड को उल्टा कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, डायोड को आप जस्ट उल्टा कनेक्ट कर दीजिए, तो जो बात आप बोल रहे हैं ना वही बात हो जाएगी। नेगेटिव पास हो जाएगा, पॉजिटिव ब्लॉक हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, करके देखिए। ठीक है, ऑनलाइन का क्या टाइम है? डेली क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है। ठीक है, ठीक है, आप कब से? थैंक यू। हाँ, आप क्या करें, बार बार लिखते जा रहे हैं सभी लोग। ठीक है, चलिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखिए अब यहां से देखते हैं इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टूडेंट। तो सबसे पहले फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है किसी भी सिग्नल का डीसी वैल्यू को या एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करने का। ठीक है सर, इस बात की खुशी है कि हमें ईएडी जैसे फैमिली और रमन सर से आप जैसे डियर मिले हैं, आइडियल टीचर मिले हैं। लव यू सर, धन्यवाद जी। ठीक है, बस आपका नाम बहुत भयंकर है, मतलब अब ये है या आपने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट हम लोग डीसी। ठीक है, तो डीसी को याद रखिएगा स्टूडेंट कि डीसी और एवरेज कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज होता है कि डीसी और एवरेज वैल्यू। तो किसी भी स्टैंडर्ड सिग्नल का, चाहे वो आपका साइनसोइडल हो, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, कैसा भी सिग्नल हो आप लोगों का, ठीक है, तो क्या होता है आप लोगों का? तो डीसी और एवरेज में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराएंगे, बिल्कुल नैना जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे, सारी चीजें होंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं यहां से। क्या कहा आप लोगों को कि डीसी और एवरेज वैल्यू में कंफ्यूज नहीं होना है, सेम होता है। तो किसी भी स्टैंडर्ड सिग्नल के लिए अगर आप डीसी वैल्यू देखते हैं कि कोई भी वोल्टेज सिग्नल है, इसकी अगर आप डीसी या एवरेज वैल्यू देख रहे हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट आपका कि 1 टाइम पीरियड। अब बात आती है कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो किसी भी सिग्नल का टाइम पीरियड टी वो टाइम होता है जिसके बाद वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, कैसे देखें जरा ध्यान से कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि एक साइनसोइडल सिग्नल, एक साइन वेव है, तो 0 से स्टार्ट हुआ, आपने देखा कि पहले पॉजिटिव हाफ पर पॉजिटिव आया, पाई तक पॉजिटिव आया, फिर आपका नेगेटिव आया,
और सेम आपका 2 पाई से इसी सिग्नल को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। यही चीज आपकी अब बार बार रिपीट होते रहेगी। तो वो टाइम आपका जहां से सिग्नल अपनी ओरिजिनल कंडीशन को या आपकी इनिशियल कंडीशन को रिपीट करना स्टार्ट कर दे, वो क्या होता है, उसका टाइम पीरियड टी होता है आपका। ठीक है, ये क्या होता है इस तरीके से आप लोगों का टाइम टी होता है आप लोगों का। ठीक है, ये टाइम पीरियड टी होता है। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड टी इंटीग्रेशन फॉर 1 टाइम पीरियड, कि इंटीग्रेट करना आपको 1 टाइम पीरियड के लिए किसको, आपका जो भी सिग्नल होगा, तो वोल्टेज सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, कि डिपेंड अगर वो टाइम पर कर रहा है, जैसे यहां पर आपका किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल अल्फा पर, तो यहां हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए तो अब यहां से देखते हैं, इसी बात को आप लोगों ने मैथ्स में जब आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा स्टूडेंट, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए अगर आप नॉर्मल या सिंगल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो किसे रिप्रेजेंट करता है आप लोगों का, ये रिप्रेजेंट करता है आप लोगों का उस टाइम पीरियड के अंदर उस सिग्नल का एरिया को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसी बात को आप कैसे लिख सकते हैं कि डीसी वैल्यू किसी भी सिग्नल की जो होती है आपकी 1 अपॉन टाइम पीरियड 1 अपॉन टी, और आप लिख सकते हैं इस तरीके से आपका एरिया ऑफ सिग्नल। ठीक है, किसी भी सिग्नल का एरिया फॉर 1 टाइम पीरियड। ठीक है, कि एक टाइम पीरियड के लिए, एक सिंगल टाइम पीरियड के लिए आपका उस सिग्नल का एरिया। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि एग्जांपल के लिए इसी को देखो कि इस सिग्नल का एक टाइम पीरियड के लिए एरिया तो कितना आ रहा है आपका, उतना ही पॉजिटिव एरिया है, उतना ही नेगेटिव एरिया है। कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड साइनसोइडल सिग्नल की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है, बट हम जो कंसीडर करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए, वो हम कितना कंसीडर करते हैं, हाफ साइकिल को लेते हुए कंसीडर करके इसको एक फुल वेव रेक्टिफायर। कैसे कि इसका मैग्नीट्यूड लेकर चलते हैं, तो उस स्थिति में ये नेगेटिव एम्पलीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, कि दोनों साइड का एरिया आपका पॉजिटिव निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कहा यहां से आप लोगों को, ये आपके क्या होते हैं, इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब यहां इसको आप अप्लाई करिए जरा, कि डीसी वैल्यू आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितनी निकल के आएगी स्टूडेंट। इस तरीके से अगर आप देखते भी हैं कि टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड है इस सिग्नल का, देखिए कि यहां से स्टार्ट हुआ था, ये देखो जरा कि ये ऐसा स्टार्ट हुआ था, फिर यहां तक आया, फिर यही चीज यहां से स्टार्ट हुई, आपका सिग्नल आ रहा है, फिर 0। तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है, यहां 2 पाई है। तो लिमिट आ जाएगी स्टूडेंट, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर 2 पाई तक। और सिग्नल क्या है आप लोगों का, सिग्नल था इस तरीके से आप लोगों का Vm इंटू साइन एल्फा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Vm इंटू साइन एल्फा। इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए कि 0 से पाई तक तो एम्पलीट्यूड है आपका, पर पाई से 2 पाई तक एम्पलीट्यूड कितना है, 0। तो लगाएं जरा गणित के कुछ फॉर्मूलों को, क्या कर देंगे हम लोग, लिमिट को ब्रेक कीजिए जरा। ठीक है, तो लिमिट ब्रेक होगी तो कैसे होगी आपकी, पहला लिमिट लगेगा 0 से पाई तक, दूसरी लिमिट लगेगी आपकी पाई से 2 पाई तक। तो पाई से 2 पाई तक तो एम्पलीट्यूड 0 है आपका, और 0 से पाई तक कितना आपका, Vm इंटू साइन एल्फा, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा आपका डी एल्फा एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतना। चलिए, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट आप लोग इंटीग्रेशन को, तो ये कैसा आ जाएगा, Vm कांस्टेंट है तो Vm अपॉन 2 पाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आप लोगों का, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से आपका अंदर से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये सिंपल कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसको लिख दे रहे हैं अब कि VDC जो आपका पूरा कैलकुलेट होकर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका Vm अपॉन पाई, इस तरीके से। तो डीसी या एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, आपको एग्जाम के लिए ये डेरिवेशन याद नहीं रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखें कि अदर किसी सिग्नल का पूछ ले, और आपको डायरेक्ट याद रखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए डीसी वैल्यू आपकी Vm अपॉन पाई होती है। ठीक है, करंट की टर्म्स में पूछेगा तो IDC या आई एवरेज आपका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन पाई आपका। ठीक है, और ये पाई के इस तरीके से आप लोगों का यहां आप देख भी सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू अपॉन पाई आपका। ठीक है, तो अगर करंट की टर्म्स में पूछेगा तो इस तरीके से, और वोल्टेज पूछेगा तो इस तरीके से। कुछ भी नहीं करना है, बस V और I को इंटरचेंज कर देना आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो ये तो सबसे पहले क्या था स्टूडेंट आप लोगों का, डीसी और एवरेज वैल्यू। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें फटाफट। ठीक है, फंक्शन चेंज तो लिमिट ब्रेक बिल्कुल आपका। ठीक है, कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को हो तो फटाफट पूछें।
यूज कहां पर है? यूज होता है आप लोगों का कि जब आपकी एसी सप्लाई को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अप्लाई किया जाता है तो वहां आपका रेक्टिफायर यूज होता है। ठीक है, आपका एक कांस्टेंट लेवल को हम कहां तक पहुंचाएंगे? डीसी सर्किट तक, या आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तक पहुंचाएंगे इसको। ठीक है, चलिए, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं है तो सबसे पहले सभी लोग, ये आप लोगों का क्या है, डीसी और एवरेज वैल्यू है। तो बाकी के पैरामीटर्स को स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट की जो क्लास होगी आपका उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरीके से डेली आपकी क्लास सुबह 7 बजे बदलाव बैच इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होती है आपकी। ठीक है, वीएम बिल्कुल आपका वीएम जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग पर। आपका प्राइमरी वाइंडिंग नहीं देखनी आपको, आपको सेकेंडरी, क्योंकि डायोड का इनपुट कहां पर था? आपका सेकेंडरी वाइंडिंग पर था, तो आपको सेकेंडरी वाइंडिंग लेकर चलना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा बदलाव बैच इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग जुड़े भी इसी तरीके से। इसके बाद क्योंकि आपका वहीं पर आपका ऐप पर ईएडी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर लाइव डाउट सेशन होता है कि जो भी डाउट किसी भी स्टूडेंट का रहता है आप कॉल करके, वीडियो कॉल करके, या आप टेक्स्ट करके वहां पर पूछते भी हैं। कई स्टूडेंट जो वहां पर जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ उसके बाद लाइव आप लोगों का यूथ कंपटीशन बुक का सॉल्यूशन भी वहां पर चलता है। तो सभी लोग, आप लोग बदलाव बैच इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और आप लोगों को भी टीचर्स डे की आपको बहुत बहुत बधाइयां सभी लोगों को। सभी लोग अच्छे से तैयारी करें, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हम इस पर करेंगे। आप खुद से भी एक बार टॉपिक को रिवाइज करें और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। तो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट हम लोग आज के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।